नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 12वीं का आदर्श बदला सुदर्शन लिखित पाठ को देखने वाले हैं। लेखक अल्पसाह परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुदर्शन, जिनका नाम मूल रूप से बद्रीनाथ है, इनका जन्म 29 मई 1895 सियालकोट में हुआ था। निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। आदर्श बदला इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक ने क्या कुछ बताया है, उसे आज थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक और संक्षिप्त रूप में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश किया, हाजिर किया। अकबर ने मशहूर संगीतकार तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे साधुओं को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। साधु संगीत विद्या से अनभिज्ञ थे। अंततः उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, पर उस बच्चे पर दया करके छोड़ दिया गया। वह बच्चा रोता तड़पता बिलखता आगरा के बाजारों से निकलकर जंगल में अपने कुटिया में पहुंचा और विलाप करने लगा। तभी खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और उन्होंने उसे शांत रहने के लिए कहा। पर उस बच्चे के मन में शांति कहाँ थी? उसका तो संसार उजड़ चुका था। तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। यह बच्चा बैजू बावरा नाम से जाना जाता था। उसने अपने साथ हुए सारी दुर्घटना को बाबा हरिदास को बताई और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने के लिए प्रार्थना करने लगा। अंत में हरिदास ने उसे आश्वस्त किया कि वे उसे ऐसा हथियार देंगे जिससे वह अपने पिता का बदला जरूर ले सके। इसके लिए उन्होंने बैजू के 12 वर्ष तक संगीत सिखाए। उसकी तपस्या उन्होंने करने का वचन लिया। बाबा ने 12 वर्ष में बैजू बावरा को यह सब कुछ सिखा दिया जो उनके पास राग के लिए, गीत के लिए जो विद्या थी, सब कुछ। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था। उसके स्वर में जादू था। लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी कि वह इस राग का या इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस प्रतिज्ञा से उसे ऐसा लगा कि प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई भी थी तो गुरु के सामने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी, यानी कि उसे एक सीमा में बांध दी। कुछ दिनों बाद यह सुंदर युवक साधु आगरा के बाजारों में गया और जाते ही वह गीत गाने लगा। लोगों ने सोचा कि अब इसकी भी मौत आ गई है। उसे नगर के भीतर जाते समय वहां की रीति की सूचना नगरवासियों ने उसे दे दी। वह सूचना बैजू बावरा ने सुन ली, यानी कि सुनकर अनसुनी की, लेकिन उस समय वह गीत गाता था। वह उस गीत को नगर के वासी सुनकर मुग्ध रह गए, स्तब्ध रह गए। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े तो भी अचंबा हुआ कि सिपाही भी गीत सुनकर हथकड़ियां डालना भूल गए। लोग नवयुवक के गीत पर मुग्ध थे। चलते चलते यह जन समूह मौत के द्वार यानी तानसेन के महल के सामने जा ठपका, यानी कि जाकर रुक गया। तानसेन बाहर निकला और फब्दी कसो यानी गुस्से में
होकर वह बोलने लगा, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। यह सुनकर बैजू के होठों पर मुस्कुराहट छा गई। बैजू ने कहा, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, जानते हैं नियम क्या है? मेरे दिल में दया नहीं है। मेरे आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार रहती है। इस पर वह बच्चा जो युवक बन चुका था वो बैजू बावरा कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया गया था। लगता था वन में नगर बस गया हो। बैजू ने सितार उठाया, उसने पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। उसकी उंगलियों सितार पर दौड़ने लगा सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई हो। तभी संगीत से प्रभावित होकर जंगल के कुछ हिरनें बैजू की तरफ आकर्षित हुई और वे संगीत सुनने लगी। बैजू ने सितार बजाना उसी समय बंद किया। अपने गले से फूलमालाएं उतार कर एक हिरण के गले में फूलमालाएं पहना दी। हरिण चौकड़ी भरते हुए गायब हो चुके। बैजू ने तानसेन से कहा, तानसेन, मेरी फूलमालाएं यहां मंगवा दें, तब जानूं कि आप राग विद्या जानते भी हो। तानसेन सितार हाथ में लेकर बजाने लगा। इतनी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी सितार नहीं बजाया था। यानी कि इस एकाग्रता के साथ वह तानसेन सितार बजाने लगा। आज वह अपनी पूरी कला दिखाना चाहता था। आज वह किसी तरह जितना चाहता था, आज वह किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। मगर सितार बजता रहा, पर आज लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। तानसेन का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, पर हरिण भी नहीं आई। वह खिसिया गया, गुस्सैल हो गया, आग बबूला हुआ और बोला, वे हरिण राग के तासीर से नहीं आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। ऐसा बैजू को उन्होंने कहा। यह सुनते ही बैजू बावरा ने फिर से सितार उठा लिया और वह बजाने लगा। जैसे ही सितार बजने लगा, सारे नगर के नगरवासी मंत्रमुग्ध होकर सितार सुनने लगे। उतने में वह भी हरिण जंगल से भागी भागी उस दरबार में आ पहुंचे। तानसेन ने गला की माला उतार ली। अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। यह सुनकर तानसेन बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा और उसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। यह सब देखकर बैजू ने उसे कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहते, या मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहूंगा। तुम इस निष्ठुर नियम को खत्म करो, ताकि आगरा की सीमा में गाने वाला व्यक्ति तानसेन की जोड़ का ना हो तो उसे मरवा दिया जाए। यह नियम बंद कर दो। यह सुनकर अकबर ने उसी समय इस नियम को खत्म करवा दिया। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर कहा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने उसे याद दिलाया, 12 वर्ष पहले उसने एक बच्चे की जान बख्श दी थी। आज उस बच्चे ने तुम्हारी जान बख्श दी। बच्चों, इस प्रकार से आदर्श बदला होता है। जान के बदले जान या थप्पड़ के बदले थप्पड़ आदर्श बदला नहीं कहलाता। मानवता सबसे बड़े गुण को दर्शाता है। इसीलिए हम इंसान के तहत इस संसार में जीते हैं और जीने का प्रयास करते हैं। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, आप 12वीं के बड़े बच्चे हैं, बहुत ही ज्ञान आज तक आपने प्राप्त किया है।
इसलिए बदला उसी प्रकार से लो जिस प्रकार से सामने वाले को केवल पछतावा हो। उसे सज़ा देने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए अच्छे गुणों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं शिवाजी शिंदे आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ।